लोग कहते हैं मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, पर मेरे लिए तो ये वी टाइम स्पेंड करना ही बहुत ज़रूरी है। कभी गोद, कभी बेबी कैरियर का शो और मम्मा का फ्री में वर्कआउट भी हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी AKA श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया कि हम रात में ही श्रीनू की नानी के पास आ गए थे और हम सुबह उठे तो मम्मी श्रीनू के पास ब्रश लेके आ गई कि चलो पहले सबसे पहले ब्रश करो। बेबी बहुत छोटा होता है तो उनकी स्किन और बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसलिए रेगुलर केयर, मालिश और साफ़ सफाई उनकी हेल्थ और कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कहीं भी हो। तो सबसे पहले मालिश की श्रीनू की और फिर मम्मी ने उसको क्लीन कर दिया। श्रीनू को रेडी करके उसको बेबी कैरियर में बैठा लिया और हम फिर नीचे आ गए। नीचे आके हम लोगों ने ऑटो लिया। हमें स्टेशन पहुंचना था। हमारा होटल स्टेशन से बहुत ही पास था, पर हम 6 लोग थे और हम सबके पास लगेज बहुत ज़्यादा था, तो हमने ऑटो कर लिया। ऑटो करके हम स्टेशन पहुँचे। ये हरिद्वार का स्टेशन जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बाहर शिव जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ से की हमने अपनी जर्नी स्टार्ट हरिद्वार जंक्शन से। ऑटो वगैरह की कोई कमी नहीं होती है, कहीं भी जाना होता है ऑटोज़ तो हर जगह मिल जाते हैं। ये थे मेरे साथ आए हुए लोग, ये मेरी मम्मी के फ्रेंड्स हैं और इन शॉर्ट श्रीनू के नानी नानू हैं। हरिद्वार जंक्शन पे अब एस्केलेटर की सुविधा भी बन गई है। अगर आप बुज़ुर्ग हो, आपके साथ बच्चे हैं, आपके पास लगेज ज़्यादा है, तो आप उससे भी अपने किसी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। फिर मैंने और श्रीनू ने दिए कुछ बहुत सारे पोजेस। मेरी दीदी ने श्रीनू के लिए ये गॉगल्स और कैप भेजी थी, तो उसे फ्लॉन्ट करना तो बनता था ना। श्रीनू मुझे इतने ध्यान से देख रहा था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये मुझे नहीं देख रहा है, ये मेरे चश्मे को देख रहा है। ये सोच रहा है मम्मा ने क्या लगा लिया अपने मुंह पे। हमारी ट्रेन आ गई, हम लोग पहुँचे अपनी सीट पे और हमने खेली फिर अंताक्षरी। श्रीनू को फर्स्ट टाइम सनग्लासेस लगा रहे थे, तो पहले तो वो काफ़ी परेशान हो रहा था, तो हम ट्रेन में ही लगा के चेक कर रहे थे कि क्या वो अभी भी परेशान हो रहा है, तो उसे ऐसे खिला के हम चेक कर रहे थे। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने में बाय ट्रेन सिर्फ 1 घंटा ही लगता है, तो हमको टाइम का पता भी नहीं चला और हम बहुत ही आराम से ऋषिकेश पहुंच गए। एग्ज़िट करके जब हम बाहर निकले तो ऋषिकेश का स्टेशन बहुत ही सुंदर बना हुआ था। इतने सुंदर पहाड़ दिख रहे थे वहाँ से, इतनी ग्रीनरी थी, इतनी क्लीनलीनेस थी, बहुत ही सुंदर स्टेशन बना हुआ था। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी सुकून, नेचर और फैमिली टाइम की जर्नी। थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी मेमोरीज़। हमने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के पास ही होटल बुक कर रखा था, तो ऑटो करके हम पहुंच गए जानकी सेतु। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी स्कूटी लेके खड़े होते हैं और वो 100 रुपीज़ चार्ज करके आपको पुल क्रॉस करवा सकते हैं। तो अगर आपके साथ ओल्ड एज पीपल हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो आप उनको बैठा सकते हो, वो आराम से ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में पहले से ही था। ये जानकी सेतु पुल अभी जल्दी में ही बनाया गया एक सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ से गंगा जी का इतना प्यारा व्यू मिलता है। इसको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और इस पर राम झूला और लक्ष्मण झूला के कंपैरिजन में भीड़ भी कम होती है, क्योंकि इसमें पैदल जाने का रास्ता अलग बना रखा गया है और स्कूटी के आने और जाने का रास्ता अलग बना रखा गया है। मम्मी और रीता आंटी के पैरों में थोड़ी तकलीफ थी, तो उन लोगों को स्कूटी करवा दी। उन लोगों ने स्कूटी से पुल क्रॉस कर लिया और वो सीधा होटल पहुंच गए। और हम लोग बाकी 4 लोग पैदल पुल क्रॉस करके होटल तक पहुंचे। श्रीनू भी मम्मी के साथ ही बैठ के चला गया। जानकी सेतु को बहुत ही सुंदर तरह से बना रखा गया है। इसके स्टार्टिंग में एक वॉल पे शिव जी की बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, और जब ये पुल ख़त्म होता है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, हनुमान जी की बहुत प्यारी फ़ोटो बनी हुई थी। हम सब लोग फिर होटल पहुंच गए। हमने चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम लोग अपने पहुंच गए रूम में। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम का व्यू। हमारा रूम भी अंदर से बहुत सुंदर था, काफ़ी स्पेशियस था, बहुत बड़ी विंडो थी, विंडो से बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे थे, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया।
बच्चे भी ऐसे गोद में थक जाते हैं, तो जब उसे लेटाया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी अपने पैरों की स्ट्रेचिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, काफ़ी खुश हो गया था, काफ़ी खुश लग रहा था। रेस्ट करके सब लोगों ने सबसे पहले चाय पी के सब थोड़ा सा फ्रेश हुए। श्रीनू की सारी नानी उसका इतना ध्यान रख रही थी, कभी कोई उसे गोदी ले रहा, कभी कोई उसके पैर दबा रहा, कभी कोई एक्सरसाइज करा रहा। क्योंकि अभी अभी चेक इन किया था और सभी लोग काफ़ी थक गए थे, तो बाहर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने होटल में ही लंच ऑर्डर कर लिया। तो आराम से बैठ के सभी लोगों ने रूम में लंच किया और श्रीनू सो गया था। रूम की दूसरी साइड से यह पेड़ नज़र आ रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा रेस्ट करके फिर सभी लोग निकल गए रेडी होके गंगा जी के पास। आखिर आए तो गंगा जी के दर्शन करने ही थे ना। सनसेट होने वाला था और हम गंगा जी के पास पहुँचे। इतना प्यारा व्यू आ रहा था गंगा जी के पास बैठ के, इतना अच्छा लग रहा था। इतनी ठंडी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे। गंगा जी के किनारे बैठना, पानी को फ्लो होते हुए देखना, ठंडी हवा को फील करना, ये सब अपने आप में ही एक मेंटल पीस थेरेपी की तरह काम करता है। फिर एक सेफ़ लोकेशन देख के जहाँ जंजीर लगी हुई थी, हम सब लोग चले गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा था, तो सभी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे कि चलो चलो कोई नहीं, नहाओ, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सबसे कम मैंने ही नहाया, क्योंकि श्रीनू को अंकल लेके खड़े हुए थे, तो मुझे उनके पास भी जाना था। गंगा जी के घाट पे काफ़ी सारे फीमेल चेंजिंग रूम्स बने होते हैं, तो वहाँ आराम से चेंज करके फिर मैं आके बैठ गई गंगा जी के घाट पे। जब तक मैं श्रीनू को फीड करा रही थी, तब तक मैंने गंगा जी के किनारे बैठ के ठंडी हवा के बहुत सारे मज़े लिए। सनसेट होने वाला था और गंगा जी बहुत ही सुंदर लग रही थी। श्रीनू भी उठ गया, श्रीनू के साथ बैठ के हम लोगों ने हवा के मज़े लिए। यहाँ से तुरंत हम पहुँच गए परमार्थ निकेतन। अब यहाँ पे तो आप भीड़ देख के समझ ही गए हो कि कुछ तो ख़ास चीज़ होने वाली है। तो हाँ, यहाँ की शाम की आरती बहुत फेमस है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ की आरती देखने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे शाम को बहुत रश मिलता है और जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पहुँच के ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा स्लो हो गया है। इतनी भीड़ में भी एक अजीब सी साइलेंस और पॉजिटिविटी फील होती है। गंगा आरती शाम को 6:30 बजे होती है और उससे पहले काफ़ी देर तक मंत्रोच्चारण होता रहता है। ये है स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो परमार्थ निकेतन के मुख्य संत और गुरु भी हैं। यही हैं जो आके गंगा आरती करवाते हैं। साउथ के कोई बहुत फेमस म्यूजिशियंस आए हुए थे वहाँ पे, जिन्होंने अपना ऑथेंटिक म्यूज़िक टेस्ट हमें सुनाया। और फिर शुरू हुई डिवाइन गंगा आरती। ये बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। हम बहुत लकी थे कि हमें भी गंगा आरती करने का मौका मिला। हम लोगों ने बहुत अच्छे से गंगा जी की आरती की। आरती समाप्त होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। अगर आपके साथ बच्चे और बूढ़े हैं तो वहाँ थोड़ी देर रुक के उसके बाद निकलना चाहिए, जब थोड़ी भीड़ छट जाए। उसके बाद शाम को हम लोग पहुँचे राम झूला के पास ही है ये चोटी वाला रेस्टोरेंट। ये बहुत पुराना है और सबसे मेन और ऑथेंटिक रेस्टोरेंट यही है। आप ऋषिकेश आओ और चोटी वाला ना जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाना खा के सब लोग रूम पे आ गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टिक टू श्रीनू की मम्मी फॉर डे 3। बाय।